हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। एमपीटेट वर्ग 3 के लिए पर्यावरण की आज की हमारी यह पहली क्लास है और आज के इस वीडियो में पर्यावरण की यूनिट नंबर 1 हमारा शरीर हमारे मित्र का पहला टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। और ये टॉपिक है परिवार और समाज से सहसंबंध, परिवार के बड़े बूढ़े, बीमार, किशोर, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल और उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक पूरा देख लिया तो मैं दावा करता हूँ कि आपको इस टॉपिक को समझने के लिए और कोई वीडियो देखने की या और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह सभी सोर्सेस का निचोड़ है। चलिए जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परिवार का शाब्दिक अर्थ, वास्तविक अर्थ, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, परिवार के कार्य, महत्व, विशेषताएं, परिवार के प्रकार, उनके गुण दोष, मिताक्षरा का नियम क्या होता है, दाएं भाग का नियम, मित्रता के प्रकार, मित्रता का महत्व, समाज की आवश्यकता, परिवार व समाज में क्या सहसंबंध है, परिवार के बड़े बुजुर्ग, बीमार, किशोर और CWSN की देखभाल कैसे करें। इस टॉपिक को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे और हर टॉपिक का इतना शॉर्ट और सटीक एक्सप्लेनेशन दूंगा कि इस पॉइंट को आप पूरा समझ जाओगे। हमारे इस टॉपिक को हम आज हर एंगल से टच करेंगे। परिवार का शाब्दिक अर्थ। हिंदी भाषा का परिवार शब्द इंग्लिश भाषा के फैमिली का हिंदी मीनिंग है और इंग्लिश भाषा का फैमिली शब्द लैटिन भाषा के फैमुलस से बना है, जिसका अर्थ होता है जादूगर का सहायक। परिवार का वास्तविक अर्थ। परिवार वह संस्था है जिसमें एक बालक का जन्म होता है, विकास होता है तथा उसी में उसका अंत होता है। परिभाषाएं। क्लेयर के अनुसार परिवार से तात्पर्य माता पिता और उनके बच्चों के संबंधों की व्याख्या से है। मैकाइवर एंड पेज के अनुसार परिवार वह समूह है जिसमें स्त्री पुरुष के यौन संबंध पर्याप्त निश्चित होते हैं और उनका साथ इतनी देर रहे जिसमें संतान उत्पन्न हो सके और उनका पालन हो सके। यंग एंड मैक के अनुसार परिवार प्राचीनतम एवं मौलिक मानव समूह है। रेमंड के अनुसार दो बच्चे भले ही एक विद्यालय में पढ़ते हों, शिक्षकों से समान रूप से प्रभावित होते हों, समान अध्ययन करते हों, फिर भी अपने सामान्य ज्ञान, रुचियों, भाषण व्यवहार तथा नैतिकता में अपने घरों के कारण अलग होते हैं। यह परिभाषा सबसे इम्पोर्टेंट है। परिवार के कार्य। सबसे पहले हम देखते हैं कि परिवार के मौलिक एवं सार्वभौमिक कार्य कौन से होते हैं, यानी वे काम जो अनिवार्य होते हैं और हर परिवार करता है। नंबर 1, पालन पोषण। दुनिया का हर परिवार अपने बच्चों का पालन पोषण व उनकी देखभाल करता है। नंबर 2, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। हर परिवार अपने सदस्यों की केयर करता है कि उन्हें कोई चोट न लगे और उन्हें कोई मेंटली टॉर्चर न करे। नंबर 3, आर्थिक क्रियाकलाप। पेट भरने के लिए हर परिवार पैसा कमाने के लिए फाइनेंशियल एक्टिविटी करता है। नंबर 4, प्रजनन एवं संतानोत्पत्ति। अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दंपत्ति यानी कपल प्रजनन करते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं। नंबर 5, सामाजिक गतिविधि। हर परिवार मिलनसारी करता है, व्यवहार बनाता है, सुख दुख बांटता है और रिश्तेदारी निभाता है। नंबर 6, धार्मिक कार्य।
हर परिवार धर्म, आध्यात्म, पूजा पाठ आदि धार्मिक चीज़ें करता है। नंबर 7, यौन संतुष्टि। परिवार में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे हस्बैंड वाइफ जिनके बीच वेनेरियल सेटिस्फेक्शन के लिए प्रयास होते हैं। नंबर 8, संप्रेषण। सभी परिवारों में कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत या वार्तालाप होती रहती है। अब हम बात करते हैं परिवार के परंपरागत कार्य के बारे में। इसमें वे काम आते हैं जो मानव तब से कर रहा है जब से परिवारों का निर्माण हुआ है। नंबर 1, श्रम विभाजन। परिवार के सभी मेंबर काम बांट लेते हैं कि माता पिता की क्या जिम्मेदारी होगी, भाई बहन की क्या जिम्मेदारी होगी आदि। नंबर 2, सांस्कृतिक हस्तांतरण। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति के बारे में जानकारी दी जाती है। नंबर 3, व्यवसाय। भरण पोषण के लिए कोई व्यवसाय करते हैं जैसे खेती, पशुपालन, व्यापार, मजदूरी एट्सेट्रा। नंबर 4, समाजीकरण। हर परिवार बच्चों को सिखाता है कि समाज में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है। नंबर 5, धन संचय। भविष्य को ध्यान में रखकर परिवार रुपए इकट्ठे करता है। नंबर 6, मनोरंजन। हर परिवार हंसी मजाक, वार्तालाप व खेलों का सहारा लेता है। दोस्तों, आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि मैकाइवर ने परिवार के कार्यों का आवश्यक कार्य और अनावश्यक कार्य में बाइफरकेशन किया है। परिवार का महत्व यानी परिवार के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, अविराम वंशानुक्रम। परिवार की वजह से ही सबका वंश लगातार चलता रहता है। जब तक वंश का एक एक अंश जिंदा रहता है तब तक वंश का विध्वंस असंभव होता है। नंबर 2, सामाजिक सुरक्षा। परिवार में रहने वाला सब ओर से सुरक्षित रहता है। नंबर 3, आर्थिक हित। परिवार की वजह से सभी सदस्यों को ज़रूरत के हिसाब से पैसे मिल जाते हैं। नंबर 4, यौन सुख। हर इंसान को एक उम्र के बाद परिवार से सहवासी सुख मिल जाता है। नंबर 5, सांस्कृतिक हस्तांतरण। परिवारों से ही संस्कृति आगे बढ़ती है वरना यह मिट जाती है। नंबर 6, श्रम विभाजन। परिवारों में काम बढ़ जाते हैं, किसी अकेले पर बोझ नहीं पड़ता है। नंबर 7, निश्चित पहचान। परिवार से ही बच्चों को एक निश्चित पहचान मिलती है। जिनकी फैमिली नहीं होती वे लावारिस कहे जाते हैं। नंबर 8, सहयोग। सभी सदस्यों को एक दूसरे की मदद मिल जाती है और देखभाल होती है। अब हम देखते हैं कि परिवार की विशेषताएं यानी किस ग्रुप को परिवार कहते हैं और परिवार क्या है। नंबर 1, व्यक्तियों का समूह। अकेला व्यक्ति परिवार नहीं हो सकता, इसके लिए एक से अधिक लोगों का होना ज़रूरी होता है। नंबर 2, समाज की इकाई। लोगों को मिलाकर परिवार बनता है और परिवारों को मिलाकर समाज बनता है। नंबर 3, एक घर में निवास। एक परिवार एक ही घर में रहता है। यदि परिवार का कोई शादीशुदा जोड़ा परिवार से अलग होकर दूसरे घर में रहने लगता है तो वह एक अलग परिवार बन जाता है। नंबर 4, रक्त संबंध। परिवार के सभी सदस्यों में खून का रिश्ता यानी ब्लड रिलेशनशिप होती है। नंबर 5, परस्पर निर्भरता। फैमिली के सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। नंबर 6, वैवाहिक अनिवार्यता। एक परिवार दूसरे परिवार से शादी के संबंध जोड़ता है। नंबर 7, एक सामाजिक संस्था। परिवार
हर सामाजिक कार्य करता है, इसलिए यह एक सामाजिक संस्था कहा जा सकता है। नंबर 8, उत्तराधिकार। हर परिवार में लगातार घर के बड़ों से छोटों को जिम्मेदारियां मिलती रहती है। अब हम बात करते हैं परिवार के प्रकार। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संयुक्त परिवार और नंबर 2 एकल परिवार। नंबर 1 संयुक्त परिवार। इस परिवार में माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, पुत्र पुत्री, चाचा चाची आदि सभी एक साथ एक घर में रहते हैं। चलिए जान लेते हैं कि इसके गुण यानी फ़ायदे क्या हैं। नंबर 1 सामाजिक सुरक्षा। बड़े परिवार के लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। नंबर 2 श्रम विभाजन। काम बढ़ जाने से किसी एक को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। नंबर 3 परस्पर सहयोग। काम काज में एक दूसरे की मदद मिल जाती है। नंबर 4 बुजुर्गों की सेवा। ज़्यादा सदस्य होने पर बुजुर्गों की सेवा शुश्रूषा हो जाती है और उनकी अच्छी देखभाल हो जाती है। नंबर 5 बच्चों को संस्कार। दादा दादी के संपर्क में रहने से परिवार के बच्चों को अच्छे संस्कारों की प्राप्ति हो जाती है। चलिए जान लेते हैं कि संयुक्त परिवार के दोष यानी नुकसान क्या हैं। नंबर 1 आंतरिक कलह। बड़े परिवारों में अंदर ही अंदर बहुत झगड़े होते रहते हैं। नंबर 2 मनमुटाव। सदस्यों में मनमुटाव, ईर्ष्या, हीन भावना आने लगती है। नंबर 3 आलस्य का विकास। अधिक लोग काम करने के लिए होते हैं, इसलिए कुछ लोग आलसी बन जाते हैं। नंबर 4 पराश्रितता। सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा आत्मनिर्भर नहीं बन पाते हैं। नंबर 2 एकल परिवार क्या होते हैं। संयुक्त परिवार के टूटने पर ही एकल परिवार बनता है। इसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे एक साथ रहते हैं। चलिए जान लेते हैं कि एकल परिवार के गुण क्या है। नंबर 1 व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्ति बिना रोक टोक के मनचाहा काम कर सकता है। नंबर 2 निर्णय लेने में आसानी। बिना रोक टोक के कोई भी डिसीजन लेना आसान रहता है। नंबर 3 कलह का अभाव। इन छोटे परिवारों में सामान्यतः लड़ाई झगड़े कम होते हैं। नंबर 4 कम उत्तरदायित्व। कम लोग होने से ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं निभानी पड़ती है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि एकल परिवार के दोष क्या हैं। नंबर 1 विपदा में दयनीय स्थिति। यदि इन परिवारों पर कोई बड़ी समस्या आ जाती है तो इनको कोई मदद करने वाला नहीं होता है, इनकी स्थिति दयनीय हो जाती है। नंबर 2 संस्कारों की कमी। एकल परिवार के बच्चों में संस्कारों का अभाव पाया जाता है, क्योंकि वे दादा दादी के संपर्क में नहीं रहते हैं, इसलिए उन्हें अच्छे संस्कार नहीं मिल पाते हैं। नंबर 3 श्रम की अधिकता। एकल परिवार में प्रत्येक सदस्य ज़्यादा काम करता है। नंबर 4 शिशुओं की देखभाल। एकल परिवारों में शिशुओं की देखभाल करने में कठिनता होती है, उनकी अच्छे से देखरेख नहीं हो पाती है। चलिए अब मैं आपको एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पारिवारिक नियमों के बारे में बताता हूँ। नंबर 1 मिताक्षरा का नियम। इस नियम के अनुसार एक पिता की संपत्ति पर उसके पुत्रों का अधिकार जन्म से ही हो जाता है। सिर्फ उन्हीं लोगों को संपत्ति पर अधिकार मिलता है जिनसे उस व्यक्ति का रक्त संबंध यानी खून का रिश्ता है। इसमें पुत्रों को संपत्ति का बंटवारा करवाने का अधिकार रहता है। 11वीं शताब्दी के अंत व 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में मिताक्षरा के नियम की शुरुआत हुई थी। इस नियम के जनक
विज्ञानेश्वर थे। यह नियम पश्चिम बंगाल को छोड़कर संपूर्ण भारत में प्रचलित है। दूसरा, दाय भाग का नियम। इस नियम में पिता का संपत्ति यानी प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार होता है। पुत्रों को बंटवारे का अधिकार नहीं होता है। पुत्रों को संपत्ति पर अधिकार पिता की मृत्यु के बाद ही मिलता है। इस नियम की शुरुआत 11वीं सदी में हुई थी। इसके जनक जीमूतवाहन थे। यह केवल बंगाल व असम में प्रचलित है। इस नियम के अनुसार यह जरूरी नहीं है कि संपत्ति पर अधिकार केवल पुत्रों को मिले। इसमें किसी अन्य व्यक्ति को स्वच्छ जल से स्नान करा के पवित्र करके संपत्ति पर अधिकार दिया जा सकता है। चलिए अब हम मित्रता के प्रकार देख लेते हैं। मित्रता 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, उपयोगिता की मित्रता। इसमें व्यक्ति से मदद लेने के लिए और उसका उपयोग करने के लिए मित्रता की जाती है, जैसे ग्राहक और दुकानदार की मित्रता। नंबर 2, आनंद की मित्रता। इस मित्रता में दोनों मित्रों को एक दूसरे के साथ रहने में आनंद मिलता है। नंबर 3, अच्छी मित्रता। इसमें 2 लोग एक लंबे समय से मित्र बने रहते हैं, जैसे बचपन के या स्कूल के दोस्त। चलिए अब हम देखते हैं कि मित्रता या दोस्ती का महत्व यानी फ़ायदे क्या हैं। नंबर 1, सहयोग की प्राप्ति। मित्र की वजह से आपको आसानी से मदद मिल जाती है। नंबर 2, वैचारिक स्वतंत्रता। मित्र के सामने खुले मन से अपने विचार प्रस्तुत किए जा सकते हैं, कोई झिझक नहीं होती है। नंबर 3, आनंद का अनुभव। मित्रों के साथ सामान्यतः लोगों को अधिक आनंद मिलता है, इसीलिए कहीं टूर पर परिवारों से अधिक मित्र साथ में जाते हैं। नंबर 4, खेल में सहायक। छोटे बच्चों के लिए मित्र साथ में खेलने वाला एक अच्छा साथी होता है। नंबर 5, नवीन ज्ञान की प्राप्ति। ऐसी कई बातें हैं जो आपके शिक्षक या परिवार आपको नहीं बता पाते हैं, वो मित्र ही बताते हैं, किंतु कभी कभी वे अनावश्यक व अनुचित ज्ञान भी दे देते हैं। अब हम पढ़ते हैं समाज का अर्थ। समाज परिवारों का एक समूह है और इन परिवारों के बीच अनेक सामाजिक संबंध होते हैं तथा परिवारों की निर्भरता से ही समाज का जन्म हुआ है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि समाज की आवश्यकता क्यों है। नंबर 1, सहयोग प्राप्त करने के लिए समाज का होना आवश्यक है। नंबर 2, वैवाहिक संबंध यानी शादी के संबंध बनाने के लिए समाज की आवश्यकता है। नंबर 3, संस्कृति के हस्तांतरण हेतु यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कल्चर के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी समाज की आवश्यकता होती है। नंबर 4, धर्म के प्रसार हेतु धर्म को आगे बढ़ाने के लिए भी समाज की आवश्यकता होती है। नंबर 5, मानवीय व नैतिक सुधार हेतु बच्चों में दया, करुणा, प्रेम, अनुशासन इन भावनाओं का विकास करने के लिए भी समाज की आवश्यकता होती है। चलिए अब हम देखते हैं समाज का महत्व यानी फ़ायदे क्या है। नंबर 1, व्यक्तित्व का विकास। एक व्यक्ति समाज के रहन सहन और खान पान के अनुसार अपनी पर्सनालिटी डेवलप करता है। नंबर 2, सहयोग की प्राप्ति। समाज के कारण एक परिवार को दूसरे परिवार की मदद मिल जाती है। नंबर 3, प्रतियोगिता का प्रारंभ। समाज की वजह से परिवारों में आगे बढ़ने का कंपटीशन होने लगता है, जिससे उनका जीवन स्तर सुधर जाता है। नंबर 4, सामाजिक संबंधों में विस्तार।
समाज होने के कारण ही एक व्यक्ति के रिलेशंस केवल परिवार तक ही नहीं होते बल्कि समाज के अन्य लोगों के साथ भी होते हैं। नंबर 5, धार्मिक महत्व। समाज के कारण ही किसी भी धर्म का बड़े स्तर पर फैलाव हो पाता है तथा उसे मान्यता मिलती है। आइए अब हम जान लेते हैं कि परिवार और समाज में क्या सहसंबंध है। सहसंबंध यानी ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं। कई सारे परिवारों से मिलकर ही समाज बनता है, यानी अगर परिवार नहीं होंगे तो समाज भी नहीं बन पाएगा, और वो समाज ही है जिसकी वजह से ये परिवार आपस में सामाजिक कार्य करते हैं और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यानी अगर समाज नहीं होगा तो ये सारे परिवार बिखर जाएंगे। परिवार समाज की इकाई है तथा समाज ही उन परिवारों के विकास का आधार है। आइए अब अंत में हम देख लेते हैं कि हमें परिवार के बड़े बुजुर्गों, बीमार लोगों, किशोरों तथा CWSN यानी चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल कैसे करनी है। परिवार के बड़े बुजुर्ग की देखभाल। नंबर 1, समय पर दवाई देना। नंबर 2, दैनिक कार्यों में उनका सहयोग करना। नंबर 3, समय पर उन्हें पौष्टिक आहार देना। नंबर 4, उनका आवश्यक डॉक्टरी उपचार करवाना। नंबर 5, अत्यधिक गर्मी व सर्दी से उनका बचाव करना। नंबर 6, उनकी सेवा शुश्रूषा करना। परिवार के बीमार यानी रोगी की देखभाल। नंबर 1, उन्हें पौष्टिक आहार देना। नंबर 2, उनका डॉक्टरी उपचार करवाना। नंबर 3, उचित आराम की व्यवस्था करना। नंबर 4, समय पर उन्हें दवाई देना। नंबर 5, उनके प्रति सजग रहना। परिवार के किशोरों की देखभाल। नंबर 1, उनके प्रति संवेदनशील रहना। नंबर 2, उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना। नंबर 3, उनके कार्यों पर पैनी दृष्टि रखना। नंबर 4, बुरी संगत से बचाना, बुरी लत से बचाना। नंबर 5, अनुशासन में रखना। नंबर 6, मानसिक विकास पर बल देना। परिवार के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल करना। नंबर 1, दैनिक कार्यों में सहयोग। नंबर 2, आवश्यक डॉक्टरी उपचार। नंबर 3, उनके प्रति संवेदनशील रहना। नंबर 4, उनकी शिक्षा में सहयोग करना। एंड नंबर 5, मानसिक विकास पर बल देना। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस क्लास में हमने EVS की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अंत में आपके लिए एक सवाल, इनमें से किस राज्य में मिताक्षरा का नियम लागू नहीं होता है? A, राजस्थान, B, पश्चिम बंगाल, C, तमिलनाडु या D, हरियाणा। आपको इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। जिसका जवाब सही होगा उसकी कमेंट अगली वीडियो में दिखाई जाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।